करीब करीब 10 बजे मेरा एक प्रोग्राम था। मैं जहाँ जाती हूँ हर्ष मेरे साथ होता है एज अ फोटोग्राफर। तो मुझे 15-20 मिनट लेट हो गया उतरने में, तो मैंने फ़ोन किया हर्ष को, तो उसका फ़ोन बंद दिखा। तब तक मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज आया। हम ढूंढ रहे हैं हर्ष कहाँ है। मेरे को लगा कि रात को लेट सोया है, सो गया होगा, नींद आ गई है। आधे घंटे इधर उधर देखने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज में हमें ये मालूम पड़ा, क्योंकि बाहर किसी ने बोला कि ऐसे वो हर्ष को गाड़ी में बिठा के लेके गए। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, 4 लोग प्राइवेट वैन, कोई सिविल ड्रेस में आके उसको इस तरह से गले में हाथ डाल के लेके गए, कंधे पे हाथ डाल के। तो मैंने डीसीपी सर को फ़ोन किया, सर मेरा फोटोग्राफर को किडनैप करके कोई लेके गया है। क्योंकि आपको भी मैं फुटेज भेजूंगी, ऐसा ही लगेगा कि किसी ने किडनैप किया है। 15 मिनट बाद डीसीपी ने वापस मुझे कॉल बैक किया कि वो तो हमारे पुलिस थे जो इस तरह से लेके गए हैं। मैंने कहा किस लिए वो लेके गए? बोले 66 उन पे लगाया है। ठीक है, मैंने कहा नोटिस भेज देते। तो नोटिस भी बिल्कुल भेजा नहीं गया था, और वहाँ जाके उससे कोई 2-3 पेपर पे ज़बरदस्ती साइन ली गई। कौन से पेपर पे ली गई उसे भी नहीं पता है, और वो गुजराती जैन लड़का है तो उसको मराठी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो उससे कोई 2-3 पेपर पे साइन ली गई, यानी कि इसका साफ मतलब है कि पहले उठाया और फिर नोटिस हाथ में पकड़ाई गई होगी। अब ये कौन सा लॉ है? ये गुंडागर्दी, वर्दी की गुंडागर्दी है। इस तरह से अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं मेहता जी से पूछना चाहती हूँ, अगर इतने ही डरे हैं, आप मंत्री को ला रहे हैं, आप सीएम को ला रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं आपके लिए, स्मृति जी आई है आपके लिए, पीयूष जी आ रहे हैं आपके लिए, मैं तो अकेली ही इन सब से लड़ रही हूँ। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो पुलिस को बोलिए कि गीता जी को ही अंदर डाल दें। और मैंने बोला भी पुलिस को, मैंने कहा प्लीज़ मेरे कार्यकर्ताओं को हैरान मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी वजह से मेरा कार्यकर्ता हैरान हो, पुलिस स्टेशन में हैरान हो। आप मुझे ले लीजिए, मुझे बिठा दीजिए, 10 दिन में बैठने को तैयार हूँ। आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि मैं प्रचार करने बाहर जा नहीं पाऊंगी। कोई अगर उस पर गलत सेक्शन लग सकता है तो गीता जैन पे भी लग सकता है ना। ढूंढिए, लगाइए। पत्रकारों को इतना तो समझ आता होगा कि अगर बिना नोटिस किसी को उठाना है और इस तरह से अनलॉफुल काम करना है तो वो दबाव के तहत ही होता है। और मैं पुलिस को भी कहना चाहूँगी, आप वर्दी पहन के बैठे हो, ऐसा न करो कि जनता का विश्वास ही पुलिस प्रशासन से उठ जाए। ये जनता को ये लगने लगे कि भले ही मोदी जी ने आंखों से पट्टी हटा ली है, लेकिन उनकी आंखों से नहीं तो फिर ये वीडियो में बोलेंगे उनकी आंखों से। मोदी जी ने हमारी न्याय की देवी के आंखों से पट्टी हटाई है। यहाँ तक शायद वो खबर पहुँची नहीं है। यहाँ तो पुलिस वैसे ही पट्टी लगा के ही काम कर रही है। ये मैंने फ़ोन किया, वो विरोध किया, क्या रीजन बताया? मैंने पहले फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हम 1 घंटा पूछताछ करके उनको छोड़ देंगे। किस तरह की पूछताछ, क्यों बुलाया गया? मैंने वही पूछा उनको, तो बोले कोई वीडियो उसने वायरल किया है, उसके लिए उसको हम लेके आए हैं। आप सबको एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, वीडियो वायरल इसमें मैंने भी 10, 12, 15 वीडियो मेरे पास आए हैं। हालांकि मुझे समय नहीं है तो मैं और किसी को भेज नहीं पाती, लेकिन एक दूसरे को वीडियो या ऐसा कोई भी कंटेंट जो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया पे है भेजना गुनाह है क्या? यानी गुनाह क्रिएट करवाओ। मज़े की बात, किसी ने जिसने ये वीडियो बनाया उस पे एफआईआर नहीं है। यानी ये कौन सा न्याय है कि अगर किसी के पास कुछ आया, बच्चा है, उसको नहीं मालूम क्या फॉरवर्ड करना है क्या नहीं। कोई बात नहीं, अगर वो भी आपको लगता है कि लॉ में नहीं बैठता है, पर आप तो लॉफुल काम कीजिए। आपको वर्दी इसलिए दी गई है कि आप लॉफुल काम करें। इस तरह से बच्चों को हैरान और थरथरे उनको फ़ोन पे धमकी देता है। एक वो तरुण शर्मा, वो हमारे साथ एक गिरीश जी करके, उनके घर पे जाके उनकी बीवी को बोलता है कि मेहता जी तो कल जीत जाएंगे, आप अपने पति को समझाओ उनका क्या होगा। पूछना मैं चाहती हूँ, अभी तक तो सिर्फ टिकट मिली है तो उसमें ये गुंडागर्दी हमारा शहर देख रहा है। अगर गलती से, दादागिरी से मेहता जी चुन के आ गए तो शहर वालों, आप ये सोचो कि आप किस ओर जा रहे हैं, किस गुंडागर्दी को सहन करने जा रहे हैं। एक यूपी का बच्चा छठ के दिन पीटता है, एक मेरा जैन बच्चा
वो आज यहाँ इस तरह से पुलिस के द्वारा सताया जाता है। महिला हूँ मैं, और उन्होंने तो गए इलेक्शन में भी मुझे सताने में बाकी नहीं रखा था। आज भी आप बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई उनके भेजे हुए गुंडे मेरी ऑफिस के बाहर आते जाते चक्कर लगाते